चीन के साथ सीमा विवाद के मद्देनजर भारत सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया। अब लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं कि क्या पहले से मोबाइल में जो ऐप मौजूद हैं वो काम कर देना बंद कर देंगे, या जो नए ग्राहक हैं वो इन ऐप को डाउनलोड करना चाहेंगे तो वो डाउनलोड नहीं कर सकते। ये फैसला क्यों लिया गया, कैसे लागू किया जाएगा और आगे आने वाले वक्त में कैसा होगा इसका इम्पैक्ट, एक एक करके पॉइंट के हिसाब से मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने जा रही हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आईटी एक्ट की धारा 69(a) के तहत केंद्र सरकार ने यह फैसला किया। सरकार की ओर से कहा गया कि यह देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा था और इसका इस्तेमाल अब मोबाइल और मोबाइल के अलावा किसी अन्य डिवाइस पर भी नहीं किया जा सकेगा। यानी कि न सिर्फ मोबाइल में ये अब काम कर देना बंद कर देगा, बल्कि इसके अलावा जो दूसरे डिवाइस आपके पास मौजूद हैं वहां पर भी ये तमाम चाइनीज ऐप काम नहीं करेंगे। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि लगातार इन ऐप्स को लेकर उनके पास तमाम तरह की शिकायतें सामने आ रही थीं। कहा जा रहा था कि इन ऐप्स के जरिए हिंदुस्तानियों का जो डेटा है वो दूसरी कंट्रीज में जा रहा है। इसी वजह से ये महत्वपूर्ण फैसला लेना बहुत जरूरी हो गया था। टेलीग्राफ एक्ट के तहत संचार मंत्रालय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को किसी भी वेबसाइट या ऐप का डेटा रोकने को कह सकता है। इन सभी ऐप का डेटा अगले 1 दिन में रोक दिया जाएगा। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ये ऐप हटा दी गई है और इनके अपडेट्स भी अब आपको नहीं मिलेंगे। डेटा रोकने पर यूजर्स को फीड मिलनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से आपको बताते चले, चीन में फेसबुक और गूगल को भी बैन किया गया था। इसके अलावा दुबई की बात करें तो वहां पर आप व्हाट्सएप से चैट तो कर सकते हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप कॉल नहीं कर सकते हैं। वैसे ये जो भारत सरकार का फैसला है यह अभी सिर्फ अंतरिम है। समिति तय करेगी कि प्रतिबंध रखा जाए या हटा दिया जाए। गृह मंत्रालय की ओर से इन ऐप के उन तमाम दावों का खंडन किया गया है जिसमें यह कहा जाता था कि दरअसल इसका सर्वर सिंगापुर में है और डेटा चीन नहीं जाता है। यह पूरी तरह से गलत पाया गया है, जबकि एप्पल की रिपोर्ट में भी इसी बात का दावा किया गया है कि यहां पर डेटा सुरक्षित नहीं है। सरकार के आदेश के बाद ऐप हटने शुरू हो गए हैं। वहीं टिकटॉक की ओर से पूरे मामले पर सफाई दी गई है। टिकटॉक ने यह कहा है कि किसी भी अन्य देश में टिकटॉक यूजर्स का डेटा नहीं जाता, जिसमें चीन भी शामिल है। 59 ऐप बैन होने का भारतीय यूजर्स पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि इनमें सभी तरह के ऐप शामिल हैं। कुछ ऐप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए हैं, तो कुछ का इस्तेमाल प्रोफेशनल लेवल पे भी किया जाता है। कुछ ऐप तो ऐसे थे जो आपका काम आसान बनाते थे। वैसे टिकटॉक पे 100 मिलियन यूजर्स हैं। वहीं लाइक और हेलो जैसे ऐप, उनका भी धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता था। खासतौर से युवाओं में इसका बहुत जबरदस्त क्रेज था। ये ऐप भले ही चीनी हो, लेकिन भारतीयों का इनसे रोजगार भी चलता था, क्योंकि भारत में इनके कई जगहों पर ऑफिस हैं और वहां पर तमाम भारतीयों को रोजगार मिलता था। अब इन 59 ऐप पर बैन कर दिया गया है, तो यकीनन इस कोरोना के संकट काल में अब उन तमाम लोगों के सामने बेरोजगारी का संकट भी आगे आने वाले वक्त में खड़ा हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है।